मैम क्या एंटिटी 1 साल की करी होनी चाहिए? मैम क्या एंटिटी 2 साल की करी होनी चाहिए? हमने 1 साल की करी है तो क्या ये वैलिड होगी? ऐसे ढेरों क्वेश्चंस बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ जिसमें कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप प्लानिंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एनटीटी की वैकेंसीज आ रही हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, या जिन लोगों ने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है क्या वो वहां पर वैलिड है क्या नहीं, इतनी सारी जो तुम लोगों की कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैम हमने इग्नू से डीईसी करा है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करा है, क्या वो वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। आपने इग्नू से करा है, आपको पता है इग्नू इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, A++ का उसको ग्रेड मिला हुआ है कि मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल उसमें पढ़कर जाते हैं, इतनी ज्यादा उनकी किसके डिप्लोमा की, डिग्री की, मास्टर्स की, पीएचडी की वैल्यू है। तो अगर आपने डीईसी करा है इग्नू से तो बिल्कुल वो वैलिड है, बिल्कुल वो रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि इग्नू एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको इतने अच्छे अच्छे ग्रेड के सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपने डीईसी करा है इग्नू से तो वो वैलिड है। ठीक है जी। लेकिन अब बात क्या है, बात ये है कि जो अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसीज आती है ना, हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उनकी वैकेंसी का सबका अपना अपना हिसाब होता है। ठीक है जी। तो अभी जो कुछ वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि आप DSSP में देख सकते हो या चंडीगढ़ वाली पोस्ट में देख सकते हो, तो उसमें 2 साल वाला डिप्लोमा मांगा हुआ है, मेंशन है वहां पर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला, लेकिन उसमें कहा है कि मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए। तो उसमें फिर ये आप नहीं भर सकते क्योंकि उन्होंने 2 साल का मांगा है। लेकिन आगे आने वाली वैकेंसीज में जहां पर 1 साल का मांगा होगा वहां पर आप अपना ये वाला फॉर्म भर सकते हो। अब देखो पता है क्या, ये हमारे स्टूडेंट्स की जर्नी में ना ये पॉइंट ऐसा होता है, कोई भी वैकेंसी आई हम कहते हैं वैकेंसी की एलिजिबिलिटी मिलाओ, ओहो मेरे से मैच नहीं हो रही, क्या मेरा डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है, यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैं ये क्यों ही कर रहा हूं। मैं समझ सकती हूँ, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो ये वाले जो पॉइंट्स आते हैं ना सबके माइंड में आते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, पहली बात, पढ़ाई की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती, कोई भी आपने डिप्लोमा लिए, डिग्री लिए, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। और ऊपर से अगर जो आप इग्नू वाले डिप्लोमा की बात कर रहे हो, तो इग्नू तो इतनी बड़ी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, A++ का ग्रेड मिला हुआ है, तो उसका तो डिप्लोमा देखो इतना बढ़िया है कि पता नहीं, अगर आप अपने सीनियर से भी पूछोगे ना किसी के आसपास जिसने एनटीटी कर रखा है, तो वो भी यही बोलेंगे कि नहीं यार वर्थ था वो डिप्लोमा इतना बढ़िया करना। बट पॉइंट ये है, कभी किसी वैकेंसी में 1 साल वाला मांगा होता है, किसी वैकेंसी में 2 साल वाला मांगा होता है। अभी मैं मानती हूँ 2 साल वाली वैकेंसी में 2 साल वाला मांगा हुआ है, तो ठीक है, आगे आने वाली आपकी भी तो वैकेंसीज आएंगी ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमने तो क्या ही एडमिशन ले लिया, हम क्या ही तैयारी करें। आप अपनी तैयारी करते रहो, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ढेरों वैकेंसीज, मैं कह रही हूँ ढेरों वैकेंसीज आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से उन्होंने फाउंडेशनल स्टेज, यहाँ पे उन्होंने कहा है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि बच्चे की ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो सके। अब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पे फोकस किया जाएगा तो किन टीचरों की डिमांड बढ़ेगी? नर्सरी टीचर की डिमांड बढ़ेगी। ये मैं तुम्हें सिंस स्टार्टिंग कह रही हूँ, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं। ठीक है जी। तो वेट करो, धीरे धीरे आपके टाइप की भी वैकेंसीज आएंगी, आपकी एलिजिबिलिटी मैच वाली वैकेंसीज भी आएंगी, तो आप उसमें भर सकते हो। मैं अपने चैनल पे जो भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट डाल देती हूँ, आप देखो वो वीडियो। अगर आपको लगता है आपकी वो एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो फॉर्म भरो, अगर आपको लगता है वो एलिजिबिलिटी नहीं मैच हो रही तो वेट करो, तैयारी करो, आगे आने वाले टाइम में आ जाएंगी। डीईसीई करने के बाद मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, इंडिया छोड़ो बाहर, बाहर वो अब्रॉड में एज अ अर्ली एजुकेटर की जॉब्स कर रहे हैं। तो जब बाहर इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है हमारे कोर्स को, डीईसी को, तो यहाँ नहीं मिलेगी क्या? ये यहाँ पर कितने बच्चे कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे उनके अपने प्ले स्कूल खुले हुए हैं। तो अपनी ना जो पढ़ाई कर रहे होते हो ना, एक दूसरे की बातें सुन के टेंशन में मत आ जाया करो, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा वैलिड होगा क्या नहीं होगा। एक बार एडमिशन ले लिया किसी चीज में तो उसको अपने पूरे सच्चे दिल से करा करो। देखना जब तुम अच्छे से पूरे एफर्ट्स डालोगे ना तो सारी चीजें तुम्हारे फेवर में वर्क करना शुरू कर देंगी। इसके साथ साथ आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
मैंने हमारे चैनल पे फ्री सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करी है, वो देखते रहो, जिससे कि तुम्हारी सीडीपी के ऊपर कमांड बढ़ती जाए। उसमें कोई पेमेंट नहीं है, फ्री क्लासेस है। जैसे जैसे तुम्हारी सीडीपी पे कमांड बढ़ती जाएगी, कल को कोई आप प्ले स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हो, अच्छे से दे पाओगे। ठीक है जी, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से दे पाओगे। अपना प्ले स्कूल खोल रहे हो तो भी आपको चीजें मदद करेंगी। तो पढ़ाई पे फोकस करो, रेदर देन इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। ठीक है जी, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम सारे अपडेट्स डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।